नमस्कार बच्चों, आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? जैसे हम किसी वस्तु को गिन रहे हैं तो हम किससे गिनेंगे? 1 2 3 4 इस तरीके से जितनी वस्तुएं होंगी उस तरीके से आगे गिनती बोलते जाएंगे। वो सब जो है वो प्राकृतिक संख्याएं ही हैं। इससे हम इसकी परिभाषा में बना सकते हैं कि वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग में लाई गई संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इसको गणन संख्याएं भी कहते हैं। गणन संख्याएं इसका ये नाम भी है और इसको n से जाना जाता है। n मतलब नेचुरल नंबर, इसको जाना जाता है n से। अगली वाली अपने पास संख्या है पूर्ण संख्या। अगली वाली संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इसकी परिभाषा इसमें क्या है कि जैसे प्राकृतिक संख्या में तो 1 से प्रारंभ करके हम अनंत तक चलते हैं और इसमें प्राकृतिक संख्याओं का जो है वो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 और 6 ये प्राकृतिक संख्याओं वाला, इसका बताना भूलिए हमें। ये प्राकृतिक संख्याओं वाला जो ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाएगा, ये प्राकृतिक संख्या है। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं हैं उसमें प्राकृतिक संख्याओं में शून्य यदि मिला दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य कहते हैं, शून्य मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती, जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्ण संख्या है। अब ये इसको W से दिखाते हैं होल नंबर्स। अब इसमें जैसे प्रारंभ होती है 0 से 1 2 3 4 इस तरीके से करते करते इनफाइनाइट यानी अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके आगे अपनी संख्या है तीसरे नंबर की पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक की संख्याएं कौन सी होती हैं? वह संख्याएं जिसमें शून्य मिला गया। जैसे प्राकृतिक संख्याओं में अगर हमने शून्य मिला दिया तो वो तो होगी पूर्ण संख्या। और अगर प्राकृतिक संख्याओं में प्राकृतिक
जो संख्याएं हैं जो एक से प्रारंभ होती हैं, हमने देखा वो एक से प्रारंभ होती है, तो प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम एक तो शून्य मिला दें तो पूर्ण हो जाएगी। शून्य व ऋणात्मक संख्याएं भी मिला देंगे, ऋणात्मक संख्याएं भी मिला दे तो क्या हो जाएगी, बी मिलाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी अपने को, ये पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होंगी। इसमें शून्य में एक प्लस वाले 2 3 4 इस तरीके से करते करते अनंत तक इनफाइनाइट तक जो संख्याएं जाएगी। और इधर भी इसके आगे वाला कौन सा है, माइनस से, इससे आगे वाला बाएं वाला कौन सा है, -2, इसके बाएं कौन सा है, -3। इस तरीके से करते करते इधर भी इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक संख्याएं जाती है, ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब इनसे अब कुछ और संख्याएं हम पढ़ लेते हैं, जैसे सम संख्या। सम संख्या कोई पूछ ले कि भाई सम संख्या किसे कहते हैं, और एक होती इसी के पास में विषम संख्या, ऑड और इवन कहते हैं इसको अंग्रेजी में। अब सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, तो सम संख्या वह संख्या जिसमें दो का पूर्णांक और पूर्णांक भाग चला जाए, या ऐसे भी लिख सकते हैं वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वह सम संख्या कहलाती हैं। अब इसमें जैसे और कौन सी हो सकती है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मतलब 2 के पहाड़े में जो संख्या है 2 के पहाड़े पर आगे जाके बढ़ाते जाएंगे और 2 के पहाड़े में जो संख्याएं हैं वो सब सम संख्याएं हैं। और विषम संख्याएं वह है संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हो, वह कौन सी संख्या है, वह विषम संख्या कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है। जैसे कौन कौन सी संख्या है, जैसे अपने 2 से विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, इस तरीके से जो 2 से विभाजित नहीं होती वो सारी विषम संख्याएं हैं। अब सीधी सीधी बात में क्या भाई जी का अंदर 2 को पहाड़ो, 2 का पहाड़ा का मैंने जो संख्या आवे 2 का पहाड़ा ने 10 तक की आदमी अगर बोल, अगर वो 2 का पहाड़ा में जो संख्या आती है वह तो सम संख्या है, और जो 2 का पहाड़ा में ना है वह विषम संख्या है। ये तरीका हम जल्दी याद कर सकता हूँ क्या भाई, वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं या 2 का भाग उसमें चला जाता है वो संख्या तो सम संख्या है। और जिस संख्या जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या है। एक की सीधी सीधी परिभाषाएं इस प्रकार है। अब सम हो गया तो भाज्य भाज्य संख्या भी देख ली जाए। अब